नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास क्यों हैं और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। दिल्ली में गुरुवार को बीजेपी मुख्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक हुई है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने क्या नई रणनीति तैयार की है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले क्या मांग कर रहे हैं, ये भी आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली हुई है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने कितनी सीटों पर जीत हासिल की है, ये भी आपको जानकारी देंगे। आइए अब इन तमाम खबरों को विस्तार से समझते हैं। दिल्ली में गुरुवार को बीजेपी मुख्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक हुई है, जिसमें पसमानदा आउटरीच कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता संगठन अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने की है। 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों के मद्देनजर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा देश के अल्पसंख्यक समुदाय को लगातार पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश में है। इस कड़ी में बीजेपी मुस्लिम समाज के सबसे बड़े वर्ग पसमानदा मुसलमानों को लुभाने की कोशिश में है। और चलिए सुनाते हैं आपको कि जमाल सिद्दीकी ने इस पर कहा क्या है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा चिंता करते हैं कि जो मुसलमानों में पसमानदा समाज है उसका विकास नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए। उसको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्होंने हमेशा चिंता जाहिर की है। हम कार्यकर्ताओं को आदेश किया है कि उन तक पहुँचे, हम उनके काम को करें। हम अल्पसंख्यक मोर्चे की तरफ से भी ये काम कर रहे हैं। हमारे कई नेता जो हैं वो संगठन बनाकर भी पसमानदा समाज का काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुधवार को बीजेपी ने लोकसभा प्रवास की बैठक बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव में 150 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। आपको ये भी बता दें कि लोकसभा प्रवास योजना के तहत बीजेपी का फोकस उन 160 सीटों पर है जिनमें से 2019 के लोकसभा चुनावों में दूसरे नंबर पर वो रही थी या कम वोटों की वजह से जिन्हें जीता गया था। इन 160 सीटों पर बड़े केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को 2 या 3 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दे दी गई है। बीजेपी की खास नजर यूपी में हारी हुई 14 सीटों पर भी है। पार्टी ने इन 14 सीटों की जिम्मेदारी सुनील बंसल को सौंपी है। सूत्रों से खबर यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी पंचायत सदस्यों, जिला पंचायत अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को खास ट्रेनिंग देगी। इसके लिए बीजेपी ने हरियाणा, पश्चिम बंगाल और गुजरात को अपना केंद्र चुन लिया है। पार्टी 15 अगस्त तक ये ट्रेनिंग पूरी करना चाहती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद बीजेपी सितंबर में एक बड़ी रैली भी करेगी, जिसमें देश भर के पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इकट्ठा होंगे। माना यह भी जा रहा है कि इस मेगा रैली को पीएम नरेंद्र मोदी संबोधित कर सकते हैं। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर डाली है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी कलंक लगा रही है। नाना पटोले ने यह भी कहा कि हमारे विधायक महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद दोनों में ज्यादा हैं और हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, इसीलिए नेता विपक्ष भी हमारा ही होगा। वहीं उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने महाराष्ट्र कैबिनेट के विस्तार पर चुटकी लेते हुए कहा है कि जिन 9 मंत्रियों ने शपथ ली है उनको अपने मनपसंद विभाग नहीं मिल रहे हैं। आज महाराष्ट्र में ना रस्तों की परिस्थिति अच्छी है। आज जो समृद्धि मार्ग के बारे में इन लोगों ने बहुत अपनी पीठ अपने हाथ से ठोकी थी, आज समृद्धि मार्ग में क्या हो रहा है वो आप सब लोग देख रहे हो। निरपराध लोगों की जानें वहां पे जा रही है। इसकी जवाबदार कौन है? नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि महाराष्ट्र की समृद्धि हो गई। राज्य के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ने कहा महाराष्ट्र की समृद्धि हुई। किसकी समृद्धि हुई? निरपराध लोगों की जानें लेकर समृद्धि होती है? इस सवाल का जवाब देंगे वो लोग? नहीं देंगे। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था पूरी बिगड़ी हुई है। सरकार पूरे जनता के पैसे लूटने में उतारू हो चुकी है और उसमें आपस में लड़ाई, जनता का कोई लेना देना नहीं। सरकार को जनता हवाओं में है और ये खुद मलाई खाने में लगे हुए हैं। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति मोदी जी ने तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। ये मांग कांग्रेस पार्टी की। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार, मुझे लगता नहीं और उनके साथ कोई प्रफुल्ल पटेल जी उनके नेता वो दिल्ली में कल से बैठे हैं। उसके एक्सपांशन नहीं हो रहा है और जो 9 मंत्रियों ने शपथ ली है उनको अपने मनपसंद विभाग नहीं मिल रहे।
अब उनका हाईकमांड दिल्ली में है, पहले हाईकमांड महाराष्ट्र में था। अब बार बार उनको दिल्ली में जाकर मुजरा करना पड़ता है सबको, चाहे शिंदे मिंदे हो या चाहे अजीत दादा हो, सबको दिल्ली में जाकर अब मुजरा करना पड़ता है, लेकिन ये उनकी मजबूरी है। तो बीजेपी की तरफ से छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की कमान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद संभाली है। 5 और 7 जुलाई को अमित शाह ने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों से खबर ये मिली कि पार्टी विधानसभा चुनाव में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के ही मैदान में उतरने वाली है। हालांकि सूबे का चुनाव पार्टी के सबसे बड़े चेहरे और अहम चेहरे नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ में सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा। दरअसल पार्टी आलाकमान ने गुटबाजी को थामने के लिए किसी एक नेता की बजाय सामूहिक नेतृत्व पर ही दांव लगाना बेहतर समझा है। वहीं बीजेपी का फोकस है सीएम भूपेश बघेल की प्रो हिंदू इमेज को तोड़ने का भी। इसीलिए पार्टी बघेल को भ्रष्टाचार और धर्मांतरण के मुद्दे पर घेर सकती है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में टीएमसी का डंका बजा है। फाइनल नतीजों के मुताबिक जिला परिषद में 880 सीटों पर टीएमसी को जीत मिल गई है। वहीं बीजेपी को 31 सीटें और कांग्रेस ने 15 सीटों को जीता है। ग्राम पंचायत में टीएमसी ने 35,000 सीटों पर कब्जा जमाया है और बीजेपी को करीब 10,000 सीटों से संतोष करना पड़ा है। इस प्रचंड जीत के बाद टीएमसी ने दावा यह किया है कि इस जीत का फायदा उन्हें लोकसभा चुनाव में जरूर मिलेगा। चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनाव से जुड़ी हुई तमाम बड़ी और अहम जानकारियों के लिए आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक को। नमस्कार।